नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सियासी परिस्थितियां करवट बदल सकती हैं। सत्तासीन पार्टी बीजेपी को यहां 11 सीटों का भारी नुकसान हुआ, तो वहीं कांग्रेस ने गठबंधन के साथ मिलकर 11 सीटों पर कब्जा जमाया है। पहले माना जा रहा था कि नतीजों के बाद प्रदेश में भजनलाल कैबिनेट का विस्तार होगा और चुनावी परफॉर्मेंस के आधार पर कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नतीजों ने कई नेताओं के मंत्री बनने के समीकरणों को ऊपर नीचे कर दिया है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का आकलन है कि चुनाव परिणाम से कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी गुटबाजी हो सकती है। प्रदेश में दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी में 7 बड़े नेता हैं जिनके समर्थकों के गुट माने जाते हैं। पहले चर्चा थी कि नतीजों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन किसी को इस बात का अनुमान नहीं था कि भाजपा इतनी सीटें खो देगी। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने फ्लिपकार्ट और ई कार्ट के डिपो में स्नीफर डॉग की मदद से सर्च किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऑनलाइन प्रबंधित दवाओं को मंगवा रहे हैं। इस पर जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी और पुलिस मुख्यालय के सीआईडी सीबी के विस्टा स्नीफर डॉग ने भांकरोटा, रिंग रोड व विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया के सभी डिपो पर एक-एक कर सर्च किया। हालांकि इस दौरान पुलिस को डिपो से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। कमिश्नर बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि जयपुर शहर में फ्लिपकार्ट व ई कार्ट डिपो में संदिग्ध वस्तुएं, अवैध मादक पदार्थ व प्रतिबंधित दवाइयों के आने की सूचना मिली थी। इस पर डीसीपी क्राइम के सुपरविजन में एक टीम बनाई गई। टीम ने फ्लिपकार्ट व ई कार्ट डिपो की चेकिंग की कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को संदिग्ध वस्तु, अवैध मादक पदार्थ व प्रतिबंधित दवाइयां नहीं मिली। पिछले विधानसभा के भी 5000 से अधिक सवालों के जवाब अभी तक नहीं आए हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेही बनना होगा। पिछले कुछ वर्षों से कार्यपालिका विधायी कार्यों को गंभीरता से नहीं ले रही है। कार्यपालिका के विधायी कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवनानी ने कहा कि विधायक द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों, ध्यान आकर्षण और विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जवाब तय समय पर मिल जाने चाहिए। पिछले विधानसभा के 30 सितंबर तक जवाब भेजने होंगे। देवनानी ने विधानसभा में राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। देवनानी ने कहा कि 16वें विधानसभा के आगामी सत्र के आरंभ होने से पहले पूर्व सत्र में पूछे गए सभी प्रश्नों, ध्यान आकर्षण और विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जवाब आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। राजधानी जयपुर में चांदी की चेन पर सोने की पॉलिश कर 14 कैरेट बताने और 300 रुपये वाले मोनोजोनाइट स्टोन को डायमंड नेचुरल बताकर यूएस महिला से 6 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले पिता पुत्र ज्वेलर्स यूएस के अन्य लोगों से ठगी कर चुके हैं। यूएस के चेरिश ने मामला दर्ज कराने के बाद 5 लोगों ने एम्बेसी के जरिए 11 करोड़ की ठगी के ईमेल भेजे हैं। इनमें से रॉबिन ने 9.18 करोड़ की ठगी की सूचना भेजी है। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह ने बताया कि पुलिस दोबारा गौरव के फ्लैट पर पहुंची तो पत्नी रजनी भी बच्चों को लेकर फरार हो गई। ठगी के मामले में फरार चल रहे सरगना ज्वेलर्स गौरव सोनी व पिता राजेंद्र सोनी को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इधर कोर्ट ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले नंद किशोर को जेल भेज दिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी यूएस के व्यापारियों से ठगी करते हैं और बाद में पुलिस कार्रवाई की धमकी देते हैं। ऐसे में वे पीछे हट जाते हैं। बाड़मेर जिले में 2 बोलेरो कैंपर में धौरी मन्ना से बारात कवास की तरफ जा रही थी। बीएनसी सर्किल के पास दूल्हे की गाड़ी पहुंची, वहीं दूसरी गाड़ी रास्ता भटक कर सर्किट हाउस ओवरब्रिज पर चढ़ गई। दूल्हे की गाड़ी दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। इस दौरान उतरलाई रोड की तरफ से आ रही रोडवेज डिपो का ट्रक बेकाबू होकर बोलेरो कैंपर के अंदर घुस गया। इससे बाराती सहित 10 जने गंभीर घायल हो गए। दूल्हा बाल बच गया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। गनीमत यह रही कि उस समय सर्किल पर इतना ट्रैफिक नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस के अनुसार धौरीमन्ना निवासी दिनेश भील की बारात 2 बोलेरो कैंपर से गांव से रवाना हुई थी और रास्ते में यह हादसा हुआ। फिलहाल सभी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। टोंक जिले में व्यापारी के 13.5 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यह घटना किसी और ने नहीं बल्कि व्यापारी के मुनीम ने ही मडघड़ंत कहानी रचकर पैसा हड़प लिया। लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों में ही घटना का खुलासा कर मुनीम 30 वर्षीय रामराज गुर्जर निवासी संदेड़ा के घर से कैश बरामद कर लिया। खेमराज स्वर्णकार ने मालपुरा के व्यापारी को 13 लाख रुपए से अधिक की सरसों बेची। इसका पैसा लेने के लिए मुनीम रामराज गुर्जर को भेजा।
रामराज के लालच में आकर रुपए हड़पने की योजना बनाई। इस दौरान उसने बोरखंडी कला के पास रास्ते में अपने बहनोई को बुलाकर रुपयों से भरा बैग भिजवाया और खुद रास्ते में बदहवास होकर लेट गया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि अज्ञात लोगों ने बाइक से उसे नीचे गिराते हुए कनपट्टी पर बंदूक तानकर मारपीट करते हुए लाखों रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। छिराना पुलिस ने जांच के बाद मामले का खुलासा कर दिया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा धौलपुर सड़क मार्ग स्थित दिहोली पुलिस थाने के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार चाचा भतीजे को टक्कर मार दी। हादसे में चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। अतरौली गांव निवासी 24 वर्षीय योगेश अपने भतीजे 12 वर्षीय मोहन को बाइक पर बिठाकर धौलपुर के डॉक्टर के पास ले जा रहा था। बाइक सवार चाचा भतीजे राजाखेड़ा धौलपुर सड़क मार्ग पर जैसे ही दिहोली गांव के पास पहुंचे तो धौलपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। चाचा भतीजे की मौत की खबर सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। अलवर जिले में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत 2 गांवों में दबिश देकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक आरोपी को पकड़कर जोधपुर पुलिस के हवाले किया गया है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि मालाखेड़ा इलाके के टोडियार गांव में मालाखेड़ा थाना अधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस और मालाखेड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से साइबर ठगों के ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की की। इस पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर 4 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें आसूबी, इसराइल, हुन्नी, इस्ताना, खुर्शीदन, दीनू खां और असरुद्दीन शामिल हैं। ये सभी आरोपी टोडियार गांव के रहने वाले हैं। फरदपुर में उधार के पैसे नहीं लौटाने पर सुपारी देकर हत्या करवाने का मामला सामने आया है। हलैना थाना इलाके में एक शव हंतरा के जंगलों में पड़ा मिला। पुलिस ने एफएसआर टीम बुलाकर जांच की तो हत्या का मामला लगा। पुलिस ने 3 दिन के अंदर ही हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। व्यक्ति की हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। मृतक की शिनाख्त सुरेंद्र निवासी न्यामदपुर थाना हलैना के रूप में हुई है। मृतक के भाई पुष्पेंद्र ने दी रिपोर्ट में बताया कि मेरा भाई सुरेंद्र 3 जून को घर से बिना बताए निकल गया। बाद में सुरेंद्र की हत्या के बारे में पता लगा। जांच में सामने आया कि मृतक सुरेंद्र और राधेलाल नामक व्यक्ति के बीच पैसों का लेन देन था, जिस पर पुलिस ने राधेलाल को डिटेन कर लिया। राधेलाल से सख्त पूछताछ की तो उसने बताया कि सुरेंद्र की हत्या की सुपारी लक्ष्मण सिंह और मनोज निवासी नगला मई को दी थी। आरोपियों ने सुरेंद्र को जंगल में ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की वेस्ट जिले की साइबर सेल ने CEIR पोर्टल की मदद से गुम हुए 100 मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की है। बरामद किए गए इन मोबाइल की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इन्हें अब परिवादियों को लौटाया जाएगा। जानकारी देते हुए डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार यादव ने बताया कि साइबर सेल जोधपुर पश्चिम ने बासनी, सरदारपुरा, प्रतापनगर, सूरसागर, देवनगर, कुड़ी, छंवर, विवेक विहार थाना क्षेत्र में गुम हुए मोबाइलों को CEIR पोर्टल की मदद से ट्रेस किया। इन मोबाइल में नए सिम डालने की लोकेशन ट्रेस हो सकी। ऐसे 100 मोबाइल अब पुलिस ने बरामद किए हैं, जिन्हें परिवादियों को लौटाया जाएगा। दौसा जिले की मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने नाबालिग के किडनैप व दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना इंचार्ज गौरव प्रधान ने बताया कि 4 मई को परिवादी ने दी रिपोर्ट में बताया कि 1 मई की रात्रि को वह मजदूरी करके घर लौटा तो उसकी बेटी नहीं मिली। परिवादी ने रसीदपुर निवासी अजय व उसके दोस्त के खिलाफ बहला फुसलाकर उसकी नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने तकनीकी संसाधनों व साइबर सेल की मदद से नाबालिग के अपहरण करने के आरोपियों का पता लगाते हुए उनके कब्जे से नाबालिग को दस्तयाब कर लिया। साथ ही दुष्कर्म के आरोपी रामनिवास उर्फ अजय बैरवा निवासी रसीदपुर तथा राजेंद्र मीणा निवासी रामगढ़ को गिरफ्तार किया है।